नमस्कार, जय हिंद। आज हम अजबश्री एकेडमी चैनल पर कक्षा 9वीं विज्ञान के वार्षिक परीक्षा में जो 30 नंबर के विकल्पीय प्रश्न आते हैं, जिसमें सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द में उत्तर ये होते हैं। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे और कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए यह 30 नंबर बहुत अधिक मायने रखते हैं, इसलिए यह वीडियो ध्यान से देखना है और हम आसानी तरीके से याद भी करवाएंगे। इसलिए हम अध्याय 1 से क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पहला देखते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, दूसरी द्रव हो जाएगी, और तीसरी गैस। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो न्यूनतम रिक्त स्थान यानी कि कण बहुत पास पास होते हैं। तो बहुत पास पास किसके कण हो सकते हैं बताइए? तो ठोस के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीड़ितता होती है? तो देखिए, निश्चित आकार किसका होता है? ठोस, द्रव या गैस का? तो निश्चित आकार तो ठोस का होता है। कुछ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। आयतन किसका निश्चित होता है? तो द्रव का हो जाएगा। द्रव का आकार तो बदल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। द्रव का आकार बदला जा सकता है, लेकिन आयतन उसका कैसा होता है? निश्चित होता है। इसलिए इसका द्रव हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। यानी विसरण नहीं हो सकते। अभी हमने देखा है कि न्यूनतम रिक्त स्थान कण बहुत पास पास में होती हैं, ठोस के होते हैं, इसलिए इसमें न्यूनतम विसरण होता है। अगला क्वेश्चन, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो गैसें संपीड़ की जा सकती हैं, यानी दबा दबा कर उनको अपन भर सकते हैं, इसलिए सिलेंडर में भर देते हैं। अगले खाली स्थान देखेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। ठोस क्या बन जाता है? द्रव। तो यह क्या कहलाता है? पिघलना, गलना, गलनांक हो जाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। कितना होता है? 273 केल्विन। जल के कणों की ऊर्जा डैश तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो जल के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है कितने तापमान पर? तो 373 केल्विन पर। बर्फ की ऊर्जा किससे, यानी कि जल की ऊर्जा किससे ज्यादा हो जाती है? बर्फ से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या? शुष्क बर्फ। ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि द्रव से वाष्प में वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है?
तो जल का गलनांक हो जाएगा 273 केल्विन। 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान क्या होगा? जब केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो क्या करते हैं? 273 घटा देते हैं। तो 300 केल्विन से 273 अपन घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 27 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दाब का एसआई मानक लिखिए। दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। तापमान का एसआई मात्रक, दाब का केल्विन अभी देखा अपन ने। अब देखिए जैसे हम याद करेंगे दाब का एसआई मात्रक, अपन बार बार भूल जाते हैं मान लीजिए, तो उसको याद करने की हमने एक ट्रिक भी बनाई है। इस ट्रिक से अपन ध्यान रखेंगे तो भूल नहीं सकते, परीक्षा में अपन को याद आ ही जाएगा। तो जैसे ये लिखा है दाब, यहाँ लिखा है पास्कल, तो दाब से हो जाएगा विद्यार्थियों, आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, दबा दबा के पढ़िए ताकि आप पास हो जाएं। तो यहाँ से पास से क्या हो जाएगा? पास्कल। तो ध्यान आ जाएगा दाब का एसआई मात्रक पास्कल। आगे अध्याय 2 के पहला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो पदार्थों का कोई मिश्रण बनाया है, समांगी मिश्रण, तो सिंपल बात है विलयन कहलाएगा। अब विलयन में देखें, विलयन में क्या होता है? विलायक होता है और क्या होता है? विलेय। तो विलेय और विलायक, देखो इसका भी हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। विलायक में एक 4 शब्द हैं, ठीक है, विलायक में है 4 शब्द और विलेय में है 3 कम। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वह कहलाएगा विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी वह कहलाएगा विलेय। अब आगे देखते हैं अपन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। अभी हमने देखा है जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको अपन क्या कहते हैं? बताइए, विलयन, विलायक या विलेय? आपसे ही बन जाएगा। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक है विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है वह क्या कहलाता है? विलेय, हमने बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलायक। आगे, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो आयोडीन का विलयन है तो विलेय क्या हो जाएगा? आयोडीन। आगे, सोडा जल विलयन में विलेय है तो इसमें होता है CO2। अगला क्वेश्चन, वायु एक विलयन है। वायु में क्या होता है? गैस में होती है वायु में, तो गैस में गैस का विलयन। इस प्रकार से हमने ये देखें। इसके बाद हम खालिस्तान देखेंगे। तो पहला है, विलयन एक डैश मिश्रण होता है, यानी कि विलयन क्या है? तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी कि निश्चित अनुपात में इसके अवयव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बर्फ जल तथा जलवाष्प की खालिस्तान गुण समान होते हैं। तो बर्फ जल और जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। कौन से रासायनिक गुण? एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं, यानी शुद्ध कण हैं उसमें, तो वो क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ। एक ही प्रकार के कण हैं तो वो पदार्थ शुद्ध होंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की यानी इकाई आयतन से अपन तुलना कर रहे हैं तो विलेय की मात्रा ले रहे हैं अपन, तो विलेय की मात्रा फिर क्या कहलाएगी? वह विलयन की सांद्रता। क्या कहलाएगी? सांद्रता। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं तत्व।
जैसे अपन ने आवर्त सारणी में देखा हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, तो ये तत्वों के नाम है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। दूध एक डैश विलयन है, तो दूध एक कोलाइडी विलयन होता है। ठीक है, दूध एक कोलाइडी विलयन है। फोम, रबर तथा स्पंज में परिक्षेपण माध्यम, देखो फोम रबर का माध्यम होता है वो ठोस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम ये होता है द्रव, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण हैं, तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। यानी कि टिंडल प्रभाव किस विलयन का गुण है, तो कोलाइडी विलयन का। आगे खालिस्तान धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो पारा धातु है जो धातु है और द्रवावस्था में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको अध्ययन करने के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और विभिन्न तरीके से ट्रिक के माध्यम से कुछ अन्य तरीकों से हम आपको याद करवाते रहेंगे, और यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये सभी अच्छे से तैयार कर लिए तो 30 नंबर तो आपके इससे ही कवर हो जाएंगे। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं सही जोड़ी। ब्रोमीन, ब्रोमीन की जोड़ी किससे बनेगी? ब्रोमीन है अपनी अधातु, तो इसकी हो जाएगी अधातु से। जल, जल क्या है? एक यौगिक है। तन्यता का गुण किस में होता है? तो धातुओं में तन्यता का गुण होता है। इनको अपन पीटने पर आवाज आती है और ये सुचालक होती हैं धातु में विद्युत की। इस प्रकार से ये सभी गुण होते हैं धातु में। और धातु धातु में अंतर बार बार आता है एग्जाम में। मिश्रण, मिश्रण क्या हो जाएगा? वायु, वायु में मिश्रण सभी गैसें होती हैं। कोलाइडी हो जाएगा दूध। सत्य सत्य देखेंगे। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है, तो ये सही हो जाएगा। विलयन की सांद्रता अभी हमने देखा था, पहले मिला था, इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, सही हो जाएगा। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये गलत हो जाएगा। कोलाइडी विषमांगी मिश्रण होता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षण गुण असमान होते हैं। एक स्रोत से, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले एक पदार्थ के असामान्य होते हैं, तो गलत हो जाएगा। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। मिश्रण है उसमें तो कुछ भी अपन ने मिला दिया है, तो मिश्रण का गलनांक निश्चित नहीं होता, उसका अनिश्चित होता है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं, यानी कि फिल्टर पेपर से नहीं निकलते बोला है, तो सही बात है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 1 एवं 2 के एक एक नंबर वाले प्रश्न पढ़े हैं। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे। आपको कमेंट में बताना है कि हमने यह वीडियो देख लिया है, हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और एक बार में नहीं होते तो दूसरी बार देखें, और याद करना ही है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।